राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज नट सम्राट नाटक लेकर आया है वसुधैव कुटुंबकम, जिसके लेखक हैं ललित प्रकाश और निर्देशक हैं श्याम कुमार। इस नाटक की अवधि है लगभग 15 से 20 मिनट। तो आइए देखते हैं नाटक वसुधैव कुटुंबकम। जिससे हर कोई खींचा जलाता है। तुम्हें पता है, कल्पना की ये जादू नगरी हमारे देश में शुरू हुई आज से 2500 साल पहले, जब दूसरे देशों में लोग बाग डरे डरे से सहमे सहमे से गुफा में छुपे रहते थे, तब हमारे देश में नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक के इस आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र, यानी कि पंचम वेद। भैया, चारों वेदों के बारे में तो सुना है, पर पंचम वेद के बारे में तो कभी नहीं सुना। अरे सुनाता हूँ, तेरे जैसे की वजह से हमारी संस्कृति सभ्यता सब पिछड़ गई है। भैया भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। हाँ बता रहा हूँ। वेदों के बारे में जानकारी हासिल करते करते हमारे पूर्वजों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी सब विद्याएं सीखी। फिर उन्होंने लोगों को जीरो के बारे में बताया, पूरे विश्व को भूगोल के बारे में बताया, यानी कि पृथ्वी गोल। उन्होंने बताया कि 9 ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। फिर उन्हें लगा कि समाज को मजबूत करने के लिए कुछ संस्कार, संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए कला एक अहम हिस्सा बन गई और फिर लिखा गया नाट्य शास्त्र, जिसमें साहित्य के साथ साथ नृत्य, संगीत, गीत, ललित कला, सभी कलाओं का समावेश है। जिससे ज्ञान तो मिलता ही है, लोगों का मनोरंजन भी होता है। समाज में नाटक का योगदान रहा है और हमेशा रहेगा। अरे वाह! पर भैया ये तो बताओ, ये पंचम वेद लिखा किसने था? हाँ बताता हूँ। हमारे देश के एक महान ऋषि हुए भरत मुनि, उन्होंने लिखा था ये नाट्य शास्त्र। नाटक का मतलब होता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी कि देश में पढ़े लिखे और समझदार लोग रहे। अरे तभी तो ये नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे ही देश में तो थे। अच्छा, बात है। अब समझा, ज्ञान था इसलिए धनवान भी थे। बिल्कुल। सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे सब हमें। हाँ, दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे विश्वविद्यालय में। फिर गड़बड़ कब हुई? गड़बड़ हुई लगभग 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही। फिर हमने वो माध्यम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। बिल्कुल। कैसी बुराइयां? झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, यानी कि अपने आप को ऊंचा समझना और दूसरों को नीचा।
आपस में लड़ना। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इन बुराइयों को दूर करें और संकल्प लें कि हम लोग मजबूत बनेंगे, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और समाज मजबूत तो हमारा देश मजबूत। भाई सही कह रहे हो, लेकिन परिवार से याद आया कि मोदी जी ने G20 समिट में कहा था कि वन वर्ल्ड वन फैमिली। इसका क्या मतलब है? अरे भाई, ये बात तो हजारों साल पहले उपनिषद में भी लिखी गई है। अच्छा। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, हाँ। अर्थात वन अर्थ वन फैमिली। बिल्कुल, क्या बात है। भैया मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो भाई। जानते हो, जब कोरोना काल में सारा संसार एक वैश्विक संकट से लड़ रहा था, लोग मर रहे थे, तो हमारे भारत में बनी दवाइयां सारे विश्व में मुफ्त में बांटी गई थी, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। इसी को तो कहते हैं जियो और जीने दो। बिल्कुल, इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, समस्त संसार एक परिवार, और अगर हम इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े तो एक रोज फिर हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। सोने की चिड़िया? हाँ, और इसमें नाटक का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये तो तुम जानते हो कि आजकल दूसरे देशों में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे लोग बाग एक दूसरे को खोल के कैसे बने, और हम भारत रंग महोत्सव मना रहे हैं। नाटक के जरिए देश विदेश के लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, हम लोग गले मिल रहे हैं। इससे उनका ज्ञान तो बढ़ रहा है, साथ साथ हमारी संस्कृति सभ्यता का आदान प्रदान भी होता है। अगर हम इसी तरह से चलते रहे, एक बार फिर बन जाएंगे सोने की चिड़िया। अरे वाह, लो आ गई, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। लो आ गई, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। लो आ गई। नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी, नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी। सब हुई अब दुखी गया, हुई अब दुखी गया, जोड़े में सब दुखी गया। लो आ गई, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। लो आ गई, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। लो आ गई। अब तुझको जाने दूंगा लौट, अब अपनी चिड़िया जा, अब तुझको जाने दूंगा लौट, अब अपनी चिड़िया। सीमाओं का पैरी बनूंगा, सीमाओं का पैरी बनूंगा, आतंक को ना बचने दूंगा। लो आ गई, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। लो आ गई, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। लो आ गई। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। अरे भैया, पर ये तो बताओ, सोने की चिड़िया बनने के लिए हमें लोगों को किन किन विषयों पर जागरूक और शिक्षित करना है? हाँ, ये तो बहन तुम्हें ये भी बताएंगे। मैं बताऊं? हाँ, बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ। बताओ ना। देखो, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि उन लोगों को जागरूक करें जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, और जो महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि उनके सशक्तिकरण के बारे में उन्हें जागरूक करें, महिलाओं को शिक्षित करें, और समाज में जो उनके प्रति अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति भी उन्हें जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल। महिला समर्थ तो परिवार सशक्त। बिल्कुल। पर ये हम करेंगे कैसे? ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिस पे हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए? अरे सबसे पहले नशा ले लो। नशा से आर्थिक, सामाजिक और जो हमारा स्वास्थ्य है उसमें भी हानियां होती हैं। हम लोगों को चाहिए कि उन लोगों को जागरूक करें, उसके बारे में हमें उनको बताना चाहिए, और साथ ही साथ जात पात, छुआछूत, इन सब से दूर होकर हमें फिर से बनाना चाहिए एक सशक्त भारत। विकसित भारत, पर कैसे? अब देखो, विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का उत्पादन करके, दूसरे देशों पर भरोसा ना करके, अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनके। पर सिर्फ विज्ञान के भरोसे ये सब हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, हमें देखना होगा कि हमारा नाट्य शास्त्र किस वजह से लिखा गया था, और उसी ओर पर आगे चलकर हमें अपने आने वाली जनरेशन को, यानी हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये बताना होगा, उनसे विनती करनी होगी कि भाई आओ, उसका और गहन से अध्ययन करो,
हमारे शिल्पियां जो है, हमारे वेद पुराण ग्रंथ, उन सबको दोबारा से खोले, खंगाले, उन सबका अध्ययन करें और उसके बारे में संपूर्ण विश्व को बताएं। देखना, एक दिन सारा विश्व हमें देखेगा नेतृत्व करने के लिए, और तभी हम बन पाएंगे एक अखंड भारत विश्व गुरु। विश्व गुरु। पर भैया ये होगा कैसे? और भी तो बुराइयां हैं जिन पर हम लोगों को और शिक्षा दे सकते हैं नाटक के माध्यम से। अरे एक बात है ना मेरे पास, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या के जरिए हम लोग बता सकते हैं कि देखो कितनी बुराइयां होती हैं, इसके प्रति हमें नाटक लिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पे मैं आज ही नाटक लिखूंगा। और भी तो बुराइयां होंगी, बताओ। अरे दहेज प्रथा। हाँ सही कहती हो। जानती हो, मेरी बहन को भी उसके ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे। इस विषय पर भी नाटक करके हम देश में शिक्षा फैला सकते हैं। हाँ सही कह रहे हो, कह सकते हैं। पर भैया ये होगा कैसे? अरे बिल्कुल आसान है। जहां भी तुम्हें सामाजिक बुराइयां दिखे उस पर नाटक लिख डालो और अपने साथियों को इकट्ठा करके समाज में परोसो। हम सबको मिलकर नाटक कर लेना चाहिए। इससे तो लोगों को शिक्षा भी मिलेगी और जागरूकता भी फैलेगी। बिल्कुल, इससे हमारा देश, हमारा समाज फिर से सशक्त हो जाएगा। बिल्कुल, और फिर से हम एक बार बनेंगे सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। राम जी की चिड़िया बोले श्री राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया बोले श्री राम जी की चिड़िया, बिंदास गगन में डोले श्री राम जी की चिड़िया, बिंदास गगन में डोले श्री राम जी की चिड़िया। ये तो स्वच्छ भारत चाहे, ये तो स्वस्थ भारत चाहे, ये तो स्वच्छ भारत चाहे, ये तो स्वस्थ भारत चाहे, ये तो सुंदर भारत चाहे श्री राम जी की चिड़िया, ये तो सुंदर भारत चाहे श्री राम जी की चिड़िया। राम जी की चिड़िया बोले श्री राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया बोले श्री राम जी की चिड़िया। वाकई नाटक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके जरिए हम लोगों को ज्ञान तो दे ही सकते हैं, उनका मनोरंजन भी कर सकता है और उसी ज्ञान और तरक्की के रास्ते पर चलकर हम अपने देश को बनाएंगे एक विकसित भारत, और वसुधैव कुटुंबकम का जो सपना लेकर हम आगे चल रहे हैं उसे साकार करेंगे और 2047 में हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे आजादी की 100वीं वर्षगांठ। लेकिन इसके लिए हमें एक अच्छी शिक्षा प्रणाली की जरूरत होगी जो भारतीय को सशक्त बनाए ताकि समावेशी विकास की तरफ हम बढ़े और प्रत्येक भारतीय 21वीं सदी को सामना करने के लिए तैयार रहे। और इसके लिए हम तैयार हैं। आज भारतीय इतिहास का वो कालखंड है जहां हम एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब लोग प्रण करेंगे। आइए सभी आइए और मेरे साथ प्रण ले कि हम अपनी कला और संस्कृति को जानेंगे। हम अपनी कमजोरियों को, अपनी अच्छाइयों को पहचानेंगे और पंच प्रण के साथ हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर होंगे जहां विश्व गुरु बनने में नाटक का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस सपने को साकार करने के लिए आइए हम सब पंच प्रण की शपथ लें। आप भी आइए और मेरे साथ दोहराइए और शपथ लीजिए। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, एकता और एकजुटता, अपने साहित्य पर गर्व, नागरिकों के मान और सम्मान के लिए उनके कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय जय भारत, वंदे भारत, जय जय भारत, वंदे भारत, जय जय भारत। राम जी की चिड़िया बोले
हमारे सभी साथियों को देखा। मंच के परे भी हमारे साथी हैं जिनकी वजह से ये होना असंभव सा था। तो म्यूजिक दिया था हमारे यहाँ पर जॉनी राणा ने। पर थे बॉबी राणा। मंच पर राजेश जी। वेन्यू को सपोर्ट किया जननी राय जी ने। लाइन पर सुमित। लाइट सोशल मीडिया और लाइट्स पर थे सुमित। और इस नाटक के निर्देशक हैं श्याम कुमार। थैंक यू जननी जी, आपने हमें मंच दिया, यहाँ पे करने का मौका दिया। इसको हमने 2 दिन में सब लोगों से मिलके और तैयार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। हम धन्यवाद करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो 25वां साल अपना बना रहा है, सिल्वर जुबली बना रहा है रंग महोत्सव के तहत। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया और नाटक करने का मौका दिया। धन्यवाद करते हैं संस्कृति मंत्रालय का, भारत सरकार का, जो इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, जिसमें अपने आप में आज इसी टाइम पर कम से कम 10,000 से ऊपर रंगकर्मी एक साथ एक ही नाटक को परफॉर्म कर रहे हैं। ये अपने अपने बड़ी बात है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद, आर्टिकल का धन्यवाद, जननी रायका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में मेरी जो टीम है, हमारी जो टीम है नटसम्राट टीम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया कि हम नाटक कर पाए, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उम्मीद करते हैं कि इस भारत रंग महोत्सव का 26वां साल फिर आएगा। फिर देश के रंगकर्मियों को जो अभी आगे हैं और जो नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, उन सबको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दोबारा बुलाएगा, फिर मौका करने के देगा, और हम सब आपके सामने एक नया नाटक लेकर आएंगे। जब तक के लिए अनुमति। धन्यवाद।